हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। आज हम हमारी वीडियो में हीप ओवरफ्लो और स्टैक ओवरफ्लो के बारे में समझने वाले हैं। हम यहाँ पर अपने सी प्रोग्रामिंग में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट कुछ वीडियो से हम यहाँ पर मेमोरी लेआउट को समझ रहे हैं और हमने मेमोरी लेआउट के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझा। यहाँ पर हमें हीप ओवरफ्लो और स्टैक ओवरफ्लो को बस अच्छे से समझना है आज। और यहाँ पर आपको पता है कि हम जब भी एक प्रोग्राम को रन कराते हैं तो यहाँ पर एक टेक्स्ट सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और हीप सेगमेंट बनता है और ये हमारा पूरा मेमोरी लेआउट होता है। हीप और जो स्टैक होता है वो हमेशा ट्रेडिशनली होता है ये कि अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होते हैं। हीप हमारा अगर नीचे से ग्रो होता है तो हमारा स्टैक ऊपर से ग्रो होता है, और अगर हमारा हीप ऊपर से ग्रो होता है तो हमारा स्टैक नीचे से ग्रो होता है। और यही इसका कॉन्सेप्ट है। और हीप ओवरफ्लो होता कैसे है? हीप ओवरफ्लो और स्टैक ओवरफ्लो के बारे में आपको पता है। यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो जब होता है हमारा, जब स्टैक की मेमोरी भर जाती है। और यहाँ पर हीप ओवरफ्लो जब होता है जब हमारा हीप की वजह से हमारा ये मेमोरी लेआउट भर जाता है और हमारा फिर प्रोग्राम जो है वो क्रैश होता है। यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ ये दो कंडीशन जिससे हमारा हीप ओवरफ्लो हो सकता है। इफ वी continuously allocate memory and we do not free the memory space after यूज के बाद कॉमा लगा लो, उसके बाद क्या है, इट मे रिजल्ट इन मेमोरी लीकेज। मेमोरी लीकेज का मतलब क्या होता है? मेमोरी स्टिल बीइंग यूज्ड बट नॉट अवेलेबल फॉर अदर प्रोसेसेस। यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है ना यार, आपने अगर ये गलती कर दी कि आप एलोकेट कराते जा रहे हो मेमोरी। हीप का मतलब आपको पता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है उसमें। आप यहाँ पर मेमोरी एलोकेट कराते जा रहे हो लेकिन उस मेमोरी को फ्री नहीं कर रहे। फ्री ना करना बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि यहाँ पर हीप में ऐसे ही वो बैठा रह जाता है फिर। और दिक्कत ये होती है कि आपका जो मेमोरी है वो अब यूज तो हो नहीं रही लेकिन वो वहीं पे पड़ी हुई है और कोई प्रोसेस नहीं करा सकते आप। और इसका एक एग्जाम्पल कोड देख लो, आपने इंक्लूड कराई stdio.h फाइल और इंक्लूड कराओ यहाँ पर stdlib.h फाइल। ये stdio.h नहीं होगा। जब मैं यहाँ पर टाइप कर रहा था तो stdio.h और नीचे मैंने कॉपी कर दिया इसे ही, लेकिन stdlib नहीं किया इसे। तो stdlib कर लो, मैं जल्दी जल्दी में कुछ चीजें भूल जाता हूँ। और उसके बाद क्या है, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हो क्या रहा है, इसमें भी एक गलती है, यहाँ पर मैंने रिटर्न नहीं करा। तो रिटर्न जीरो भी एंड में आप कर लेना अगर आपको पूरा प्रोग्राम चाहिए। लेकिन छोटी सी चीज यहाँ समझानी मुझे यही है कि आप क्या कर रहे हो, एक फॉर लूप मान लो, इसे आप देखो और मान लो ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप ये चीज करा रहे हो, लेकिन कर क्या रहे हो आप, इंट आई इक्वल जीरो से लेकर आई लेस देन, यहाँ पर ये बहुत बड़ी वैल्यू है, और आप आई प्लस प्लस करा रहे हो और इसमें क्या कर रहे हो, इंट स्टार पीटीआर कर रहे हो और आप मैलॉक से इस मेमोरी को एलोकेट कराते जा रहे हो। तो ये फॉर लूप ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा और कितनी बार मेमोरी एलोकेट कराएगा। लेकिन यहाँ ये मेमोरी हम फ्री नहीं कर रहे, इस मेमोरी को फ्री नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी और हो सकता है हीप ओवरफ्लो हमारा हो जाए। और ऐसे आप करोगे तो आपका प्रोग्राम है वो क्रैश होगा। और अब दूसरा तरीका देखो जिससे आपका हीप ओवरफ्लो हो सकता है, इफ वी डायनामिकली एलोकेट लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पर हमने एक ही वेरिएबल को बार बार एलोकेट कराया बट फ्री नहीं कराया। और यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, यहाँ पर हमने एक और, यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर stdio.h तो है, यहाँ पर stdlib.h कर लो इसे, क्योंकि आपको printf फंक्शन या scanf यूज नहीं करना, लेकिन यहाँ पर stdlib होगा क्योंकि malloc फंक्शन का तो यूज यहाँ पर हो रहा है। और अब देखो यहाँ पर भी रिटर्न जीरो भी होगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, दिक्कत ये है कि हमने डायनामिकली एलोकेट कराया लेकिन इतनी ज्यादा मेमोरी करा दी ना कि देखो, हीप में एक ही बार इतनी ज्यादा हमने मेमोरी मांग ली। एक ही बार में हम बोल रहे हैं कि भाई इतनी मेमोरी दे दो हमें, पूरा मतलब भर ही दो एक बार, और भरने से ज्यादा ही दे दो यार, तो दिक्कत क्या होगी, हीप ओवरफ्लो हो जाएगा। पहला प्रोसेस कैसे था, हम थोड़ी सी करा रहे थे, उसके बाद हम फ्री नहीं करा रहे थे और थोड़ी सी और करा रहे थे, फिर हम फ्री नहीं करा रहे थे और फिर हम थोड़ी और करा रहे थे। इसको फ्री कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हीप ओवरफ्लो होता है। और ये दो तरीके हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैलॉक करके इतना ज्यादा हमने साइज दे दिया कि वो यार बोलेगा कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूँ, ओवरफ्लो हो गया आपका प्रोग्राम, हम क्रैश कर रहे हैं। और यही आपके हीप ओवरफ्लो की दो कंडीशंस है। अब यहाँ पर हम स्टैक ओवरफ्लो को देखते हैं। स्टैक ओवरफ्लो की पहली कंडीशन देखो, इफ वी डिक्लेयर लार्ज नंबर ऑफ लोकल वेरिएबल्स और डिक्लेयर एन एरे और मैट्रिक्स और एनी हाई डायमेंशनल एरे ऑफ लार्ज साइज कैन रिजल्ट इन ओवरफ्लो ऑफ स्टैक। ये बोल क्या रहा है कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाए या फिर कोई एक एरे या फिर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब आपको पता है वो टू डायमेंशनल एरे को ही हम मैट्रिक्स बोलते हैं। और हायर डायमेंशनल एरे उससे बड़ा, मतलब 3 डिग्री, 4 डिग्री, मतलब यहाँ पर दो, यहाँ देखो दो बॉक्सेस बन रहे हैं, ये एक मैट्रिक्स बन रहा है, मतलब 2 डायमेंशनल एरे बन रहा है। लेकिन आप और एक बॉक्स लगा दो तो वो हायर डायमेंशनल एरे बन जाएगा।
और हम उसे बहुत ज्यादा साइज मांग लेते हैं ना, तो वो स्टैक ओवरफ्लो होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमने मेन फंक्शन को कॉल किया तो हमने एक ऐसी चीज मांग ली कि यार एक ही बार में स्टैक जो है इतना ऊपर चला गया। मेन फंक्शन ने ही अपने स्टैक फ्रेम में इतनी ज्यादा मेमोरी मांग ली कि मेन फंक्शन ही रन नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर ये भी आपका स्टैक ओवरफ्लो होगा और आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या बोल रहे हैं, एक मैट्रिक्स 10x5, 10x5 इंटू 10x5, इतनी ज्यादा हम मेमोरी मांग रहे हैं, तो ये तो बोलेगा कि यार मुझसे नहीं होगा और इसीलिए ये प्रोग्राम खराब हो जाएगा। आप रिटर्न 0 कर सकते हो एंड में। तो आपका ये एक कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन आपको मैं बताता हूं, हमने पढ़ ली है यार। दूसरी कंडीशन क्या थी, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि हम जब रिकर्शन कराते हैं विदाउट अ प्रॉपर टर्मिनेशन कंडीशन। इस चीज को लिखो, यहाँ पर लिखो, सेकेंड पॉइंट है ये। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट ये है कि जब हम रिकर्शन कराते हैं, इफ वी डू रिकर्शन विदाउट अ प्रॉपर टर्मिनेशन कंडीशन, इट विल लीड टू स्टैक ओवरफ्लो। आपने कंडीशन ही नहीं दी टर्मिनेशन ठीक से, और आप यहाँ पर रिकर्सिव कॉल्स कराए जा रहे हो, तो स्टैक ओवरफ्लो तो होना ही था। क्या हो रहा है यहाँ पर, मेन फंक्शन इस प्रोग्राम में ही हमने देखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर फिर से जल्दी से बता देता हूँ। इतना सब काम होगा, हम फैक्ट को बुलाएंगे यहाँ पर, तो ये फैक्ट की कॉपीज बुलाता जाएगा। और रिकर्शन आपको पता है इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग स्टैक्स। और यहाँ पर आपका जो टर्मिनेशन कंडीशन होगा ही नहीं, तो ये होगा क्या, ये एक स्टैक को बुलाता जाएगा, अपने ऊपर स्टैक्स भरता जाएगा, स्टैक्स भरती जाएंगी, और यहाँ पर एंड में एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, और हमारा जो एंड में ये प्रिंटफ फंक्शन है ये रन ही नहीं होगा, और आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाएगा। तो ये आपके जो स्टैक ओवरफ्लो की दो कंडीशंस थी वो आपने पढ़ी, और हीप ओवरफ्लो की जो कंडीशन है वो आपने पढ़ी। और आपको मैं एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो हीप ओवरफ्लो होता है ना, इसमें जब हम यहाँ पर एक मेमोरी एलोकेट करा देते हैं और उसे फ्री नहीं कराते, तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, ये मेमोरी लीकेज। मेमोरी लीकेज एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेमोरी लीकेज क्या है, इस चीज को आप याद करो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन ये हमेशा याद रखना, मेमोरी लीकेज का कॉन्सेप्ट अगर आपसे कोई पूछे, तो आप उसे ये बोलोगे कि जब यार हम मेमोरी एलोकेट कराते हैं, बहुत ज्यादा जब हम मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं ना डायनामिकली, तो हम उसे जब फ्री करना भूल गए, अगर आप फ्री करना भूल गए तो मेमोरी लीकेज हो जाएगा। मेमोरी लीकेज के बारे में आपने पढ़ाई, इसे आप फ्री नहीं करा रहे हो, आप यहाँ पर मेमोरी एलोकेट कराते जा रहे हो, कराते जा रहे हो, कराते जा रहे हो, और ये पूरा भर जाएगा। और जब ये यहाँ पर आ जाता है और ये आपका मेमोरी लेआउट की जगह ही खत्म हो जाती है, उसी को मेमोरी लीकेज कहते हैं। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हो, और ये तो आपको समझ आ ही रहा है यार, यहाँ पर बस एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको मिल गया, तो आपके लिए सही रहेगा ये। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।